अश्वभय। सावधान हो जाओ अर्जुन, अश्वसेना बाण आ रहा है। यह कोई साधारण बाण नहीं। आप कब तक अर्जुन को बचाएंगे केशव? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। प्रहार कीजिए अंगराज, यही अवसर है। मैं निशस्त्र के ऊपर प्रहार नहीं करता सत्यसेन। सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका जीवन एक अंतहीन संग्राम था, सम्मान के लिए, पहचान के लिए और न्याय के लिए। आज हम जानेंगे एक ऐसे करुण नायक की कथा जिसकी लड़ाई उसके जन्म से ही शुरू हो गई थी। मुझे माफ कर दो मेरे पुत्र, एक दिन तुम समझोगे। लोक लज्जा के भय से माता कुंती ने जन्म के बाद ही कर्ण को त्याग दिया। नदी में बहते हुए शिशु कर्ण को अधिरथ ने पाया और घर ले आया। अधिरथ पत्नी राधा ने उसे देवताओं का वरदान मानकर अपनाया। तभी से सूर्यपुत्र होते हुए भी कर्ण दुनिया में सूतपुत्र कहलाया। बचपन से ही कर्ण अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत प्रतिभा का धनी। उसके जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई और अंत भी वह लड़ते लड़ते ही प्राप्त हुआ। प्रातः सूर्य को प्रणाम करे, बालक कर्ण तेजस्वी महान। धनुष बाण संग साधना में रचता अपना स्वर्णिम विधान। जन्म से ही संघर्ष उसका, फिर भी भीतर दीप समान, फिर भी भीतर दीप समान। उसकी आंखों में एक सपना था और दिल में जल रही थी एक अद्भुत ज्वाला, एक महान योद्धा बनने की ज्वाला। वो अकेले ही अपने आप धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उसके आदर्श थे महान योद्धा भीष्म और भगवान समान गुरु परशुराम। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, उसे चाहिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक। इसी तलाश में वो पहुंचा महान गुरु द्रोणाचार्य के पास। गुरुदेव, कृपया मुझे भी एक अवसर दीजिए। मैं भी अर्जुन जैसा एक महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। तुम किस कुल में जन्मे हो? गुरुदेव, मैं सूतपुत्र हूँ। मैं सूतपुत्र को अस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। मैं केवल क्षत्रियों और राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। क्या केवल उच्च कुल में जन्म न लेने के कारण मेरा पराक्रम और मेरी प्रतिभा भी अस्वीकार कर दी जाएगी? गुरु द्रोण ने कर्ण के भीतर जलते हुए संकल्प, उसकी अथाह मेहनत और अद्भुत पराक्रम को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो केवल उसका वंश। शायद यही कर्ण के जीवन का पहला और सबसे क्रूर आघात था। लेकिन वह टूटा नहीं, बल्कि और भी अधिक दृढ़, और भी अधिक अडिग बन गया। तब कर्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह जाना चाहता था गुरु परशुराम के पास, लेकिन जानता था वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। सच बोलता तो न्याय नहीं मिलता, इसलिए उसने ब्राह्मण बनकर उनके पास जाने का फैसला किया। यह कोई लालच नहीं था, ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन शायद यही एक झूठ उसकी जिंदगी और नियति दोनों को बदल दिया। महान गुरु भगवान परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण का वह कठिन प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। गुरु भगवान परशुराम के आश्रम में तप की अग्नि जलती थी। कर्ण हर दिन खुद को सीमा से आगे ढालता था।
धनुष की टंकार में उसका साहस गूंजता था। समय के साथ वह धीरे धीरे एक ऐसा महान और अद्वितीय योद्धा बन गया जिसकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। गूंजता था हर प्रहार में उसका संकल्प और भी मजबूत होता था। कठिन उस प्रशिक्षण ने ही उसे महायोद्धा बना दिया था। कर्ण अब केवल एक श्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं रहा था, बल्कि उसने समस्त दिव्य अस्त्रों का गहन ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। गुरु भगवान परशुराम की कठोर तपस्या और शिक्षा के फलस्वरूप उसे ब्रह्मास्त्र जैसी परम शक्तिशाली विद्या की दीक्षा भी प्राप्त हुई। तभी नियति ने एक कठोर खेल खेला। आज तुम्हें अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान करके मेरा मन अत्यंत हल्का हो गया है। चिरायु भव ब्राह्मण कुमार। तुम इस कीड़े को यहां से हटा भी सकते थे। इसे मृत्यु का द्वार भी दिखा सकते थे। अपने गुरु के विश्राम के लिए ये राधे कितनी भी पीड़ा सह सकता है, लेकिन इतनी सहनशीलता केवल और केवल क्षत्रियों में ही होती है। कौन हो तुम राधे? कौन हो? गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूं। मैं राधे कर्ण हूं। मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण हूं। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। तुमने मेरे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से झूठ बोलने का महापाप किया है। अब तुम अपने गुरु से शाप ही लेते जाओ। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें शाप देता हूं कि मेरे दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इनके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। मेरे दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें सच्चे मन से शिक्षा दी और तुमने अपने गुरु के साथ छल किया, अपने गुरु के साथ खिलवाड़ क्यों किया कर्ण? क्यों? क्योंकि मुझे शस्त्र बल चाहिए था गुरुदेव। क्योंकि अपना परिचय छिपाने के छल के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। और आप भी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देते। मुझे कोई खेद नहीं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ है। मुझे कोई खेद नहीं कि मुझ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का रक्त नहीं बहता। खेद है तो केवल इस बात का कि मेरा जन्म ऐसे स्थान पर क्यों हुआ जहां जीवन को ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दास माना जाता है। गुरुदेव, यह कर्ण सम्मान से जीवन जीने का अधिकार चाहता था, इसीलिए जीवन में पहली बार असत्य कहा। अपने गुरु से सत्य न बोलने की भूल तुमसे हुई है कर्ण। और एक गुरु ने अपने शिष्य का सत्य जाने बिना उसे श्राप दे दिया। यह भूल परशुराम कर बैठा। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं, परंतु उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज से तुम्हारे बाणों में ऐसा तेज होगा जो तुम मेरे अन्य शिष्यों से भिन्न करेगा। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण? सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। यह मेरा दिव्य धनुष है। विजय, जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। मैं एक अभिशप्त सूत पुत्र हूं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला। इस अधिकार के लिए मैं अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। जाओ पुत्र जाओ, सूरज की तरह चमको। कर्ण घर वापस आ गया था
और अपनी साधारण जिंदगी बिता रहा था। और तभी नियति उसे हस्तिनापुर की अस्त्र प्रतियोगिता की ओर ले जा रही थी। हस्तिनापुर के राजकुमारों की भव्य अस्त्र प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है। अपने भाग्य को स्वयं लिखने का यही श्रेष्ठ अवसर है। सभी राजकुमार एक एक करके अपनी अपनी अद्भुत कला कुशलता का प्रदर्शन कर रहे थे। देखो वो आ गया, बन के तूफान आ गया। आगाज है ये नए युग का, जलवा है उसके जुनून का। अंततः अर्जुन की बारी आई। एक एक करके अर्जुन ने अग्नि का आह्वान कर उसे शांत किया। वायव्यास्त्र से वायु की गति को नियंत्रित किया और वरुणास्त्र का प्रभावशाली प्रयोग किया। इस प्रकार उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन कर हस्तिनापुर वासियों को मुग्ध कर दिया। उपस्थित सभी लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। हस्तिनापुर वासियों, मैं द्रोणाचार्य आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में न कोई है न कभी होगा। यदि इस संसार में कोई अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मैं उसे चुनौती देता हूं। वह मेरे सामने आए और इस चुनौती को स्वीकार करे। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं हूं कर्ण। देखो वो आ गया, बन के तूफान आ गया। तुम्हें यहां किसने आमंत्रित किया? तुम यहां क्यों आए हो? आमंत्रण आपने ही दिया। जब तक यह प्रतियोगिता राजकुमारों तक सीमित थी, मैं दर्शक बनकर मौन रहा। परंतु जैसे ही आपने समस्त संसार के धनुर्धरों को ललकारा, मेरा मौन टूट गया और मैं सामने आ गया। अर्जुन से मुकाबला करने से पूर्व समस्त प्रजा के समक्ष अपना परिचय प्रस्तुत करो। हस्तिनापुर वासियों, मैं कर्ण हूं, एक सूत पुत्र, रथ चालक अधिरथ का पुत्र। अब कृपया मुझे प्रतियोगिता की अनुमति प्रदान करें महामहिम। कदापि नहीं। एक सूत पुत्र को राजकुमारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं है। आचार्य, यह प्रतिस्पर्धा अन्यायपूर्ण है। इसके नियम नीति के अनुरूप नहीं है। दुर्योधन, तुम्हें इस प्रतिस्पर्धा के नियम बदलने का अधिकार नहीं है। एक राजा या राजकुमार का सामना केवल राजा या राजकुमार ही कर सकता है। ठीक है पितामह, यदि इस प्रतिस्पर्धा के नियम नहीं बदले जा सकते तो कर्ण का परिचय ही बदल दिया जाए। सुनो सभासदों, आज से इस वीर का परिचय उसकी जाति नहीं, उसकी शक्ति, उसका पराक्रम तय करेगा। मैं कुरुवंश का राजकुमार दुर्योधन अभी इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूं। आज से तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मित्रता कैसे संभव है?
कहां मैं एक सूत पुत्र और कहां आप एक राजपुत्र। आज से तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि इस मित्रता के बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। यह मित्रता माता पिता के ऋण से भी बढ़कर है। यह राधे कर्ण का वचन है। मैं इस ऋण को जीवन भर चुकाऊंगा। जब समस्त संसार ने उसे ठुकरा दिया, तब केवल दुर्योधन ने उसे सम्मान देकर अपना मित्र बनाया। उसी क्षण कर्ण ने संकल्प लिया कि भविष्य में चाहे धर्म हो या अधर्म, वह हर परिस्थिति में मित्रता के प्रति अडिग रहेगा। अंततः अर्जुन और कर्ण के मध्य भीषण प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। वार और प्रत्युत्तर का क्रम चलता रहा, परंतु सूर्यास्त होते ही नियमों के अनुसार प्रतियोगिता समाप्त घोषित कर दी गई। इस प्रकार यह महान द्वंद्व अधूरा रह गया और न अर्जुन न कर्ण, कोई भी विजेता घोषित न हो सका। अब कर्ण कोई अनजान योद्धा नहीं रहा, वह एक राजा बन चुका था। उसका नाम अब केवल पराक्रम से नहीं बल्कि राज सत्ता से भी गूंजने लगा था। लेकिन भाग्य को अभी उसकी ओर परीक्षाएं लेनी थीं, क्योंकि उसकी अगली परीक्षा किसी युद्ध भूमि में नहीं बल्कि एक राजसभा में होने वाली थी, जहां एक स्त्री का एक वाक्य उसकी आत्मा को फिर से आहत करने वाला था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक भव्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। भारतवर्ष के कोने कोने से वीर राजकुमार, महारथी और ब्राह्मण वहां उपस्थित थे। स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी, एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमती हुई मछली की आंख को केवल जल में पड़े उसके प्रतिबिंब को देखकर तीर से भेदना। यह कार्य साधारण पुरुषों के लिए नहीं था। एक एक कर अनेक वीर आए, कई राजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई सफल न हो सका। तब कर्ण आगे बढ़ा, उसने धनुष उठाया और एक ही प्रयास में उसे चढ़ा भी दिया। सभा स्तब्ध रह गई। वह तीर उठाने ही वाला था, विजय बस एक क्षण की दूरी पर थी। तभी एक स्वर गूंजा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का हाथ वहीं थम गया। उसने न कुछ कहा, न कोई विरोध किया, न ही रोष प्रकट किया। वह बिल्कुल शांत और गरिमामय रहा, पर भीतर से बुरी तरह घायल हो गया। उस अपमान ने उसके हृदय में ऐसा घाव छोड़ दिया जो जीवन भर नहीं भर सका। कुछ ही देर बाद एक ब्राह्मण वेशधारी ने लक्ष्य भेद दिया। वह अर्जुन था। समय बीतता गया, राज्य बने, राज्य गिरे, परंतु कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति अटूट बनी रही। जब पांडवों के विनाश की योजना बनी और कुटिल षड्यंत्रों से भरी जुए की सभा का आयोजन हुआ, तब कर्ण मौन रहते हुए भी पूर्णतः दुर्योधन के साथ खड़ा था। यह वही क्षण था जब निष्ठा और धर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी। एक दिन धृतराष्ट्र ने जुए की सभा बुलाई। उस सभा में युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते गए, राज्य, धन, अपने भाइयों का स्वाभिमान, और अंततः उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में उपस्थित सभी स्तब्ध थे। तभी विकर्ण, जो दुर्योधन का ही छोटा भाई था, द्रौपदी के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने प्रश्न उठाया, क्या किसी मनुष्य को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य को दांव पर लगाए? किंतु उसी समय कर्ण के मुख से ऐसे कठोर शब्द निकले जिन्होंने उसके चरित्र पर एक अमिट कलंक लगा दिया। उसने कहा, जिस स्त्री के 5 पति हों वह रानी नहीं बल्कि वेश्या के समान है। यह वही कर्ण था जो दानवीर और मर्यादित पुरुष के रूप में प्रसिद्ध था, पर उस दिन वह अपने ही वचनों के विष में डूब गया। बाद में कर्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने यह सब दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण कहा। उसके शब्द उसके अपने नहीं थे, लेकिन पाप हो चुका था। वह धर्म से विचलित हो गया था और इस अपराध का बोझ उसके अंतर मन पर जीवन भर बना रहा। महाभारत में वर्णित है कि कर्ण को इस घटना पर गहरा पश्चाताप हुआ, परंतु उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। भाग्य और देवताओं ने उसकी उदारता की परख के लिए एक और योजना रची। कर्ण का नाम अब दानवीरता का पर्याय बन चुका था। हस्तिनापुर से लेकर दूर दूर तक उसके दान की कथाएं फैल चुकी थीं। कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रत्येक दोपहर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कर्ण दान के लिए बैठता। धन, वस्त्र, अन्न या जो भी मांगा जाए वह बिना किसी संकोच के दे देता। कर्ण के लिए उसके जीवन से भी अधिक उसकी दानवीरता की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थी। पर यही ख्याति
अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। महाभारत के युद्ध की आहट तेज हो रही थी। कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन के साथ बांध लिया था, चाहे विजय हो या पराजय। पर युद्ध से पहले भी उसके पास 2 दिव्य रत्न थे, कवच और कुंडल। ये साधारण आभूषण नहीं थे, ये उसे जन्म के साथ ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, जो उसे अजेय बनाते थे। पांडवों की ओर से खड़े देवता चिंतित थे, विशेषकर इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे। उन्होंने कर्ण को उसकी अजेयता से वंचित करने की योजना बनाई। एक दिन जब कर्ण सूर्य को प्रणाम कर रहा था, तब सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और उसे चेताया, पुत्र, इंद्र वेश बदल कर आएंगे और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। यदि तुमने उन्हें दे दिया तो तुम मृत्यु के लिए असुरक्षित हो जाओगे। कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि स्वयं देवताओं के राजा भी भिक्षा मांगने आए तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूं। अगले दिन दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसकी सभा में आया, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और एक याचक की विनम्रता। उसने कहा, हे वीर, मैं आपसे एक महादान की याचना करता हूं। कर्ण तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं इंद्र हैं। फिर भी उसने इनकार नहीं किया। जब ब्राह्मण ने उसके कवच और कुंडल मांगे तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह दान नहीं, उसके जीवन की मांग थी। किंतु कर्ण ने बिना एक क्षण की झिझक के अपने शरीर से कवच चीर कर निकाला, अपने कानों से कुंडल उतारे और रक्त से सने हुए उन दिव्य उपहारों को ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। इंद्र उसके इस त्याग से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, तुमने अपनी मृत्यु तक मुझे दान में दे दी है। इसके बदले मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र देता हूं, वासवी शक्ति। जिस पर भी इसका प्रयोग होगा उसका विनाश निश्चित है। कर्ण ने वह अस्त्र स्वीकार किया और अपने हृदय में उसे अर्जुन के लिए सुरक्षित रख लिया। अब बिना कवच और कुंडल के कर्ण एक सामान्य मनुष्य की भांति घायल हो सकता था। उसका त्याग अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। जैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर सेनाएं एकत्र होने लगीं, कर्ण के जीवन का एक और गहरा रहस्य सामने आया। युद्ध की पूर्व संध्या पर स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास आए, एक ऐसा सत्य लेकर जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने स्वयं को संयमित रखा। जब श्री कृष्ण ने उससे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आने का अनुरोध किया, तब कर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अब मेरा जीवन और मृत्यु, मेरी संपूर्ण नियति दुर्योधन से जुड़ चुकी है। कुछ समय बाद गुप्त रूप से कुंती गंगा तट पर कर्ण से मिलने आई। वह क्षण अत्यंत भावुक था, मां और पुत्र का वर्षों बाद पहला मिलन। कुंती ने कर्ण को अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने भाइयों के पास लौट आने की विनती की। कर्ण भीतर से टूट चुका था, पर उसने एक बार फिर अपने महान हृदय का परिचय दिया। उसने कुंती से वचन दिया, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह जानता था कि अर्जुन से उसका युद्ध अवश्य होगा, पर उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी परिस्थिति में कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यही था कर्ण, निष्ठा, त्याग और पीड़ा का अद्भुत संगम, जो अंत तक अपने वचनों और अपने धर्म के बीच संघर्ष करता रहा। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ और सभी महान योद्धा रणभूमि में उतर आए। पहले 10 दिनों तक कर्ण युद्ध से दूर रहा, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति थे और उन्होंने कर्ण की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाए थे। 10वें दिन जब भीष्म शरशैया पर गिर पड़े, तब कर्ण उनसे मिलने गया। भीष्म ने उसकी वीरता को स्वीकार किया और अपने कठोर शब्दों के लिए खेद व्यक्त किया। इसके बाद कर्ण युद्ध में उतरा और पांडवों से सीधे भिड़ने लगा। 14वें दिन घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। तब दुर्योधन की आशा कर्ण पर टिकी। कर्ण के पास वासवी शक्ति नामक एक ही बार प्रयोग होने वाला दिव्य अस्त्र था, जिसे वह अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। लेकिन परिस्थिति के दबाव में उसने वही अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच मारा गया, कौरव सेना बच गई, पर कर्ण का सबसे बड़ा अस्त्र समाप्त हो गया। 15वें दिन द्रोणाचार्य के निधन के बाद
कर्ण को सेनापति बनाया गया। 16वें और 17वें दिन उसने अद्भुत युद्ध किया और युधिष्ठिर, भीम, नकुल व सहदेव को परास्त किया, पर उन्हें मारा नहीं, क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दिया था। 17वें दिन की संध्या को कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण के सारथी शल्य थे और अर्जुन के श्री कृष्ण। युद्ध अपने चरम पर था, तभी कर्ण के श्राप प्रभावी हुए। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और वह ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी भूल गया। असहाय कर्ण ने युद्ध रोकने की विनती की, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य याद दिलाया। अर्जुन ने बाण छोड़ा जो सीधे कर्ण की छाती में जा ढंसा, वही छाती जहां पहले कभी दिव्य कवच था जो अब नहीं था। कर्ण घुटनों पर गिर पड़ा और उसी क्षण सूर्य अस्त हो गया, मानो अपने पुत्र के अंत का दृश्य देखने से स्वयं भी मुख मोड़ लिया हो। वो योद्धा जिसने पूरी जिंदगी न्याय के लिए, सम्मान के लिए और दोस्ती के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब कुरुक्षेत्र की धूल में गिरा पड़ा था। उसके साथ ही खत्म हुआ महाभारत के सबसे दुखद नायक का अध्याय। कहते हैं, अंतिम सांसों में कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हूं। कर्ण के जीवन की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आज भी भारत के कई हिस्सों में जाति भेद की भावना कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन मेरे विचार से यह प्रथा पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म किस कुल या जाति में होगा, यह उसके हाथ में नहीं होता। किसी इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, उसके चरित्र और उसके गुणों से होना चाहिए। समाज का यह भेदभावपूर्ण नियम न जाने कितने कर्णों के साथ अन्याय कर चुका है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो में देखिए, जब बाली ने अपने असीम अहंकार में हनुमान जी को एक तुच्छ वानर समझकर युद्ध के लिए ललकार दिया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हुए, उसके बाद क्या हुआ?